विद्यालय जो पहले थे और उनकी रूपरेखा भी अब बदलने लगी है, और ख़ासकर आर्ट और कल्चर और इस तरह से कहिए कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चों का जो सरोकार है, उनकी प्रतिभागिता है, वो कितना ज़रूरी है, कितना अहम है? देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़रूरी है, उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्हांस होता है और बच्चों के अंदर से एक डर निकलता है, स्टेज फियर हटता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि लिटिल फ्लावर स्कूल में इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है। अभी दिल्ली, बॉम्बे, दुबई, श्रीलंका, जिस बड़े बड़े जो कंट्रीज़ में भी हो रहा है, वो काम यहाँ लिटिल फ्लावर मऊ में हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं विजय शंकर सर की ये एक मिशन था कि ऐसा हो, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं मुरली सर। तो मुरली सर भी बहुत विजनरी हैं, बहुत पैशनेट हैं, जो कि इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ऐसे लोगों को और ख़ासकर जो नए युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, जो जिनका कह लीजिए कि रुझानी एक्टिंग और फिल्म्स की तरफ है? देखिए, तो वो जो अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए क्या मार्गदर्शन? उनके लिए मार्गदर्शन हम क्या दें, बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मार्गदर्शन में यही है कि पेशेंस रखिए, अपना काम करिए, और आप काम करते करते एक दिन आपका मौका आता है, आपका टर्म आता है, आप दिखते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। अभी आधा युवा जो है वो गुमराह हैं, वो 80% लोगों को लगता है बॉम्बे जाएंगे हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए, आप अपनी चीज़ों को देखिए, सीखिए। और अभी डिजिटल ज़माना आ गया है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। किसी को 2 घंटा किताब पढ़ने के लिए दीजिए, वो बोर हो जाएगा, लेकिन अभी 3 घंटा मोबाइल चलाना हो, रील देखना हो, तो वो देख सकता है। तो भटके हुए हैं थोड़ा सा। आर्टिस्ट बनने के साथ ही शिक्षा कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वही तो नींव है, वही आपको सब कुछ सिखाता है, समझाता। आज हम लोग अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े होते, तो बॉम्बे जैसे जगहों में जहाँ हमें कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई लिखाई पे मतलब अपना फोकस हटाकर सीधे वो सोचते हैं कि हम मुंबई पहुंच जाएं और हम एकदम अपना परचम लहरा देंगे? नहीं नहीं, ऐसे ना ही किसी का परचम लहराया है और ना ही लहराएगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आप जिस चीज़ के मास्टर, आपको प्लेन चलाना आएगा तभी आप चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। आपकी तो बहुत लंबी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, इसको कैसे देखते हैं कि जो वहाँ पे कहिए कि स्ट्रगलर्स की लाइफ है, और ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि ये एक तरह से उनकी तौहीन होगी, क्योंकि वो एक सपना है लोगों के लिए कि वो वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा दे रहे हैं, बस कि इंडस्ट्री में हम किसी तरह हमारा एक मुकाम हो और हम कामयाबी हासिल करें। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मेहनत सभी करते हैं, कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा वर्ग, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या होगी जो कह लीजिए कि उन्होंने अपना ज़िंदगी तक दांव पे लगा दिया। तो वो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारी लाइन में ना 99% मेहनत है और 1% जो है वो है आपकी किस्मत है। लेकिन वो 1% आपको पहले चाहिए, तब वो 99% काम आता है। तो बड़ा रिवर्स गेम है। अगर आप अच्छे टीम में, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जगह पे आप हैं, तो आपकी फिर मेहनत दिखती है, और नहीं तो फिर आप जो कह रहे हैं कि फिर स्ट्रगल थोड़ा लंबा हो जाता है। और क्या नहीं, जो लोग अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा दे रहे हैं इस फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि तो ये ज़रूरी तो नहीं है। ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए, आपकी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। यूनिवर्स में कुछ घटा होगा कि आप इस यूनिवर्स में आए हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी आपको ज़िंदगी मिली है। तो आप अपनी ज़िंदगी जीने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करिए, हर चीज़ करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के लिए आप खुद को कुर्बान कर दीजिए, ये गलत होगा। बिल्कुल, जीवन किसी पर्टिकुलर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और जो अगर उसमें नहीं कामयाब जो अगर हो पाए, तो ये नहीं कि ज़िंदगी बस वहीं तक नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कही। आपको राजीव मिश्रा जी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इनके पिताजी यहाँ घूसी चीनी मिल में कार्यरत हैं, और कह लीजिए कि वो किसानों की हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। वो एक तरह से कहिए कि बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं राजीव मिश्रा जी। और
ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और अभी उन्हीं से हम मुखातिब थे और इन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे और निरंतर बेहतरीन बहुत बहुत करते धन्यवाद जाइए। आपका, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़ा आ रहा है मऊ से मुंबई तक। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।